अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फ़ास्ट फ़ूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे पतीसा रोल, मतलब कि जो अरबी क्रंच हमने बनाया था पिछली रेसिपी में, उसी को पतीसे के साथ हम मिक्स करके एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो घी लिया है, इसे मेल्ट किया हुआ है। इस रेसिपी में हम घी इस्तेमाल करेंगे, ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे ऑयल इस्तेमाल होगा वो हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो इसमें हमने डालना है जी 3 पाव मैदा और 3 पाव अरारोट। दोनों चीज़ें हम वज़न हमने लेनी है। 3 पाव मैदा लेना है और 3 पाव ही अरारोट लेना है। इस घी में हमने डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। सेम वही प्रोसेस है जैसे हम पहले पतीसा बनाते थे। जो हमने लच्छा पतीसा बनाया है वही जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं और तरीक़ाकार भी वही है इसका। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें डाल दी हैं। इसे हमने अच्छे तरीके से पका लेना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो जब ये पक जाएगा इसमें एक बड़ी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और इसका जो है ना कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने क्या है कि इसमें चम्मच को मुसलसल चलाना है और इसमें जो ये गुठलियाँ बनी हुई हैं ये अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेनी है। फ्लेम आपका बिल्कुल मीडियम सा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ना एक बड़ी प्यारी सी भुनाई की खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इसे हमने यहीं पे छोड़ देना है, फ्लेम इसका ऑफ़ कर देंगे। मज़ीद इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। फ़िलहाल हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे, तब तक ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो चलिए जी, चाशनी तैयार करते हैं अब। तो यहाँ पे बर्तन एक लिया है, इसमें मैंने 2 किलो चीनी डाल ली है। ये मोटी दानेदार चीनी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पतीसे के लिए हमेशा मोटी चीनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो 1 लीटर इसमें पानी शामिल कर दूँगा, ठीक है जी। और इसे हम पकाना शुरू कर देंगे। और याद रखना है कि जब हमने चाशनी तैयार करनी है तो फिर जो अपना फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। हाई फ्लेम पे हम इसे मुसलसल पकाते जाएंगे और चम्मच जो है ना इसमें हिलाते जाएंगे। इसमें हमने ग्लूकोज़ डालना है। ये लिक्विड ग्लूकोज़ आम बाज़ार से मिल जाता है, पंसार वगैरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। 300 ग्राम हम इसमें डालेंगे। ग्लूकोज़ से ये है कि इसमें एक तो चमक आएगी और पतीसे के अंदर बहुत अहम किरदार है इसका। तो आपने इसमें ग्लूकोज़ लाजमी डालना है, ठीक है जी। ये मैं इसमें 300 ग्राम डाल रहा हूँ। 2 किलो चीनी है, 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है, 300 ग्राम ग्लूकोज़ इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। ग्लूकोज़ इसमें मिक्स हो जाएगा तो तब तक जो है ना मैं एक बर्तन को ग्रीस कर लेता हूँ जहाँ पे हमने चाशनी निकालनी है। ये मैं इसे घी के साथ ग्रीस कर रहा हूँ ताकि ये इसके साथ चिपके ना। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारी चाशनी है वो भी जो है ना तैयार हो चुकी है। इसे चेक करने का तरीका ये है कि एक लंबी जो है ना इसकी गोली सी बननी चाहिए, ये धार होनी चाहिए इसकी लंबी सी एक। या फिर आप इस तरह करें कि एक बर्तन में पानी लें, थोड़ा सा पानी लें, प्याली वगैरह में, कप वगैरह में, तो उसमें थोड़ा सा इस चाशनी को आप डालें और जब ये एक गोली बननी शुरू हो जाएगी, एक टॉफ़ी की शक्ल में आनी शुरू हो जाएगी, तो समझिए कि आपकी जो है ना चाशनी वो तैयार हो चुकी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप पहले से आपको इसका एक्सपीरियंस है तो फिर आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो चाशनी यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे जो है ना अब एक बर्तन में डाल लेंगे जिसे हमने ग्रीस करके रखा है ठंडा होने के लिए। यहाँ पे इसे पलट देंगे ताकि ये जो है ना ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना कि ये जो है ना जम जाए। ये थोड़ी मतलब कि नीम गर्म होनी चाहिए, ये लोचदार होनी चाहिए, ठीक है जी। इसे थोड़ा सा हमने ठंडा कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नीचे जो है ना बर्तन में पानी रख लें। इससे क्या है कि थोड़ा जो है ना जल्दी मतलब कि ये आपकी चाशनी ठंडी हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल इसे ठंडा कर लेंगे तो ये कड़क हो जाएगी, इससे पतीसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें कि इस तरह से ये लोचदार होनी चाहिए। ये तकरीबन अभी जो है ना गर्म है, मेरे हाथों को महसूस हो रही है अच्छी खासी गर्म। तो इतनी ही नरम हमें चाहिए। तो जो हमने पहले बेसन को बना के रखा हुआ है उसमें ये डाल देंगे और 2 सूए लिए हैं मैंने। ये देखें जी, सुओं की मदद से हमने इसकी खिंचाई करनी है। अगर मैदा और चाशनी आपकी बिल्कुल गर्म है तो फिर आपने बिल्कुल नरम नरम हाथ से इसकी खिंचाई करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। और अगर ये ठंडा हो चुके हैं, मतलब कि मैदा आपने पहले बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो फिर आपने इसे थोड़ा ज़ोर से इसकी खिंचाई करनी है। और इसमें जो है ना मतलब कि एक रेशे से बनने चाहिए, जैसे मतलब कि बालनुमा जो लच्छा पतीसा होता है ना, सेम उसी तरीके से। मगर हमने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इसके लच्छे नहीं बनाने। इसे हम जो है ना लिक्विड फॉर्म में ही रखेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा मज़ीद इसकी हम खिंचाई करेंगे। खिंचाई करने के बाद इसे हमने एक प्लेन जो है ना फट्टे पे मतलब कि डाल के इसे ऊपर से प्रेस कर देना है। वो मैं आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। ये देखें जी, सिर्फ हमने इसे इसी फॉर्म में रखना है। अगर इसका आपने लच्छा पतीसा बनाना है तो यहीं पे आप इसकी खिंचाई करेंगे और इसे जो है ना बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। पहले आपके सामने ये लिक्विड फॉर्म में था,
ये सारा जो प्रोसेस है ये खिंचाई करने के बाद हुआ है। ठीक, तो मैंने इसे एक फट्टे के ऊपर निकाल लिया है। ये एक शीट है लकड़ी की, इसके ऊपर निकाल के इसे जो है ना मैं प्रेस कर रहा हूँ हाथों की मदद से। एक दो इसको बल दिए हैं और इसके बाद जो है ना बेलन की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसे खोल लेना है। इसी साइज़ का खोलना है जिस साइज़ के हमने क्रंच बनाया था, अरबी क्रंच। आपको याद होगा पिछली रेसिपी में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपने वो लाजमी देखना है। इसे खोलने के बाद जो हमने क्रंच बनाया था वो इसके ऊपर जो है ना मतलब कि डाल देंगे। पहले इसे हमने अच्छे तरीके से खोल लेना है। इसकी जो तय है वो सारी बराबर होनी चाहिए। तो पतीसे को मैंने अच्छे तरीके से खोल लिया है। यह है मेरे पास क्रंच, जो पिछली मरतबा अरबी क्रंच हमने खजूर का बनाया था। ये इसके ऊपर हम जो है ना इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे और ऊपर से प्रेस कर देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने इसे रोल करना है। ये इसी साइज़ का हमने इसे भी खोल लिया था। इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चलाएंगे ताकि ये जो ना ऊपर इसके चिपक जाए अच्छे तरीके से। ये रेसिपी है तो थोड़ी मुश्किल नहीं, मतलब कि थोड़ी मेहनत तलब है, मगर बनती बहुत मज़ेदार है। तो अब हम इसे जो है ना रोल बनाएंगे। इसके हमने छोटे छोटे रोल बना लेने। इसे सारे को एक मरतबा रोल नहीं करना, सिर्फ हमने अपने साइज़ के मुताबिक इसके रोल बना लेने। हमें सिर्फ इतना ही रोल चाहिए। यहाँ पर हम इसकी कटाई कर लेंगे और मज़ीद हम इसके जो है ना बाकी भी रोल बनाते जाएंगे। यहाँ पे जो हमने एक रोल बना लिया है, पहले हम इसको काट लेंगे छुरी की मदद से इस तरह से, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड हो चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये थोड़ा जो है ना हार्ड होता जाएगा। तो ये एक रोल बन गया है। इसी तरीके से हम इसके ना बाकी भी रोल बना के इसकी कटाई कर लेंगे। ये रोल इससे अलग कर लेंगे। ये एक पीस हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अब इसके ऊपर मैंने पेपर लगा लिया है और इसकी कटाई करने लगे हैं। यही हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस था जो मैंने आपको मुकम्मल दिखाया है। तो यहाँ पे इसकी मैं आपको लुक दिखाता हूँ, ये कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें जी माशाल्लाह, अंदर से देखें कि कैसी प्यारी लुक आ रही है। जैसी प्यारी लुक है वैसे ही ये मज़ेदार भी है। मेहनत तलब तो है मगर ये बहुत मज़े का बनता है। इंशाल्लाह अब जब आप ट्राई करेंगे ना तो ये आपको सेम वही जो है ना इसका जायका मिलेगा जो कि हम मिठाई वाली दुकान से ख़रीद के खाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।